नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दिव्यम क्लासेज नोहर के अंदर। दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इससे पहले प्रेजेंट टेंस के 3 भाग हो चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट के अंदर जाएं और वह शॉर्ट एंड ट्रिक्स वाली क्लास ज़रूर देखें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान का वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द के साथ अगर टाइम भी दिया रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अगर टाइम नहीं दिया रहता तो फिर हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ वाक्य के साथ अंत में रहा, रही, रहा हूँ इत्यादि के साथ एक निश्चित टाइम दिया रहता है। जैसे ये क्लास 2 घंटे से चल रही है, तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि काम कब शुरू हुआ था और चल रहा है, अर्थात हमें पता चलता है कि काम किस टाइम तक चल रहा है। अगर बात करें साधारण वाक्य की, तो साधारण वाक्य के लिए मेथड सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, कर्ता के साथ सही क्रिया हैज बीन, यहाँ पर हैड नहीं है भाई, हैज है, ये एच ए एस है। बीन के साथ हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर सेंस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य के अंत में अगर वाक्य निश्चित टाइम दिया हुआ हो तो हम सेंस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य के अंदर हमें पता चलता है कि कोई निश्चित टाइम जैसे 1990 से चल रहा है या फिर 25 जनवरी से ये काम चल रहा है, ऐसी कोई डेट दिया हुई है तो उस निश्चित टाइम दिया हो तो हम सेंस का प्रयोग करेंगे, वरना हम फोर का प्रयोग करेंगे। ये तो वही आ गया। अगर कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन हो तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और सभी जगह हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वह 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है, यहाँ 2 घंटा है, तो हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, तो वह ही एक वचन है तो हैज बीन पढ़ना, रीडिंग आईएनजी का प्रयोग करते हैं, रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। अगर दोस्तों वाक्य नकारात्मक वाक्य हो, जैसे वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है, फिर नोट लगेगा, नोट के बाद में बीन आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फोर सेंस ऑब्जेक्ट, वाक्य तो वही रहना है। अगर बात करें वाक्य प्रश्नवाचक हो तो पहले सहायक क्रिया यानी हैज है, फिर यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया आती है हमेशा ही, सब्जेक्ट के बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर फोर सेंस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कंप्लीट होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताएं, जो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।